तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम सॉरी, चाहे वो आईबीपीएस हो, आईबीपीएस, एसएससी, या एमबीए का कोई एग्जाम है, मैट, ठीक है, और आपका एनडीए, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, और एलआईसी, या कोई भी एग्जाम हो, इसमें इंग्लिश कंपलसरी है और ज्यादा वेटेज रहता है। इसमें जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपके लिए एग्जाम में भी काम आएगा, और जब आप कहीं जॉब करेंगे तो वहां भी आपकी एक अलग पर्सनालिटी होगी, अलग व्यक्तित्व दिखेगा जब आप इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाएंगे सामने वाले से, या लेटर लिख पाएंगे। तो इंग्लिश को हल्के में मत लीजिएगा। मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट एक बार आपके काम आए या ना आए, इंग्लिश जरूर काम आएगा। तो मैं हर क्लास में दोहराता हूं कि डेली 5 to 10 वर्ड्स लिखिए। एक नोटबुक बनाइए, उसमें 5 to 10 वर्ड्स, 5 to 10। डेली डेली रीडिंग की हैबिट डालिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स तो डेली रीड करना है। 30 मिनट तो रीड कर सकते हैं ना इंग्लिश में। गुड इवनिंग। तो 30 मिनट डेली रीडिंग, 5 to 10 वर्ड्स, यही रीडिंग से 10 वर्ड तो आराम से निकल जाते हैं, 5 से 10 वर्ड्स। ये आपकी पर्सनैलिटी और आपकी इंग्लिश को सुधार सकता है। ठीक है, इतना डेली करिए, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा। और रीडिंग, रीडिंग में धीरे धीरे कोशिश करिए कि आपकी जो स्पीड है, रीडिंग स्पीड, वो इम्प्रूव हो। कि जैसे आप 5 मिनट्स में एक पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं, उसको ट्राई करिए कि 4 मिनट्स लगे, या 3 मिनट्स में पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, और उसको समझने की कोशिश करिए, वो 3 मिनट्स में हो जाना चाहिए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को 10 मिनट लगते हो अभी, तो 10 मिनट को धीरे धीरे 8 में करिए, 8 से फिर 5 में ले आइए। तो रीडिंग स्पीड भी बढ़ाना जरूरी है। इसको आप लोग हल्के में लेते हो, और बस एक ही क्वेश्चन आता है, सर हमको ग्रामर नहीं आता, सर हमको ये नहीं आता, हमको सर डर लगता है। ग्रामर 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 करते हैं। ग्रामर का कोई लेन देन नहीं है। अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो क्या मुझे ग्रामर की जरूरत पड़ रही है? वैसे ही अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, गुड इवनिंग, तो आपको कोई ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिक ऐसा सेट हो जाएगा कि आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और खुद समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो भी है सब इजीली समझ में आने लगेगा। ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई 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 दुनिया में कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से की है, और एक ही चीज को 10 बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है, आप चाहे जिस जिस भी महानतम गुरु के पास चले जाइए, इंग्लिश पढ़ने, मैथ्स पढ़ने, जो भी सब्जेक्ट है, अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं आएगा। और जो खुद से प्रैक्टिस करते हैं उनको कोई स्टडी की जरूरत भी नहीं पड़ती, सेल्फ स्टडी से ही, सेल्फ डिसिप्लिन से ही वो एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। वैसे भी वैकेंसी कम आती है। ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी कम आती है, बहुत ज्यादा नहीं, 1,500, 2,000, 4,000, और एग्जाम देने वाले 10 लाख होते हैं। तो अगर आप एग्जाम दीजिए या मत दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा, आपके करियर ग्रोथ को फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। एग्जाम देने वाले बहुत हैं, बहुत लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन कितने लोग सिंसियरली देते हैं, कितने लोगों की स्टडी अच्छी है, कितने लोग फास्ट हैं और स्मार्ट हैं, उनका ही सिलेक्शन होता है। बाकी टाइम पास वालों का सिलेक्शन नहीं होता। ये कोई सोशल मीडिया का रील या नहीं है कि आपने
तुरंत पोस्ट किया आपको लाइक आना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत टाइम लगता है, आपको प्रैक्टिस लगेगी और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, फोकस करिए अपना एक एग्जाम, अपना एक लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको शुरू में लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सक रहे हैं, आपको लगेगा कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन फिर भी करिए। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, धीरे से वो होने लगेगा। समझ गए? शुरू में जब बेस रखी जाती है ना, नींव, नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, उस समय ज्यादा मेहनत लगती है बिल्डिंग बनने में। और जब बिल्डिंग बन जाती है, जब नींव बन जाती है तो बिल्डिंग बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप साइकिल चलाना सीखे होंगे, बाइक चलाना सीखे होंगे या कार चलाना सीखे होंगे, तो शुरू में फर्स्ट गियर के बाद गाड़ी बूझ जाती है, या तो आपको ब्रेक लगाने नहीं आता, या क्लच पकड़ने नहीं आता, गियर शिफ्टिंग नहीं आती। लेकिन जब वही चीज आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली ध्यान देते हैं, डेली फोकस करते हैं, तो वो चीज ऑटोमेटिक आने लगती है। और जब उसकी प्रैक्टिस सही हो जाती है तो आपको गियर और क्लच और ब्रेक और इस सब का कॉम्बिनेशन बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको अपन डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली गाड़ी चलाते हैं। फोर व्हीलर में भी पहले ही गियर में गाड़ी बुझ जाती है। ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लगता है। तो प्लीज फोकस करिए, हैबिट बनाइए। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट आसान कठिन नहीं होता, वो आपके माइंड के ऊपर है। गुड इवनिंग। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ट्वेल्थ फेल एक मूवी आई थी, उसको देख लीजिएगा। 12वीं फेल है, ट्वेल्थ फेल, जाके देख लीजिएगा एक बार मूवी। ये मूवी देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक दूर गांव का एक लड़का, जिसने जिसे कुछ नहीं आता था, जिससे पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था आईएएस आईपीएस के बारे में। लेकिन आप उस मूवी को देखिए, उसमें समझ में आएगा कि उन्होंने मेहनत कैसी की है। उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया है लाइफ में। ठीक है, कितना कंप्रोमाइज किया है उन्होंने, उसको देखिए। जब वो एक छोटे से गांव से आकर एक अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास किसी भी सुविधा की कमी नहीं है। ठीक है, बस लक्ष्य की कमी है, क्योंकि लक्ष्य आप लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो अपना लक्ष्य बनाइए, एम या टारगेट जो बोलते हैं, ये बनाइए और लग जाइए मेहनत करने, है ना। वरना कुछ हासिल नहीं होने वाला। जीरो हो गए, आज भी जीरो, कल भी जीरो। ठीक है, कितनी मेहनत कर लो, अगर एग्जाम नहीं निकलता है ना, तो इंसान लोग बोलते हैं जीरो है ये। कोई नहीं सुनता, याद रखिएगा। तो देखिए, ये वर्ड का फर्स्ट, ये मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस अपन ने पढ़ा है, उसमें इन सभी को यूज करके देखिए। ठीक है, इसके कितने हैं, इसके सबके मीनिंग निकालिएगा और इसके सेंटेंस बनाने शुरू कर दीजिए। 90 है, यहाँ पे 2 पेज है ये। ठीक है, सेकेंड पेज एक और है, ये सेकेंड पेज है। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। इसके प्लीज प्लीज ट्राई करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए। 182 वर्ड्स मैं आज शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। 182 वर्ड्स हैं, और इसके तीनों वर्ड के तीनों फॉर्म के मीनिंग है। फोर्थ फॉर्म आईएनजी भी है। ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से मेहनत करिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। इसको आप पूरा अच्छे से एक बार इसमें से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस टाइप के टेंसेस के पूरे वर्ड्स बनाने की कोशिश करिएगा, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में, फ्यूचर में। जैसे जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, तो इसका आपने प्रेजेंट में बना लिया, अबेस, अबेट, अबाइट, एब्जॉर्ब, एक्सेप्ट, एक्सीड, एक।
तो ट्राई करिएगा, फर्स्ट का अगर प्रेजेंट बना लिए, सेकंड का फ्यूचर बना लीजिए, थर्ड का पास्ट, जैसा मर्जी हो वैसा करिए। आपको ये वर्ड्स कभी जिंदगी में भूलने से भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है। और ये पूरे वर्ड्स काम आते हैं। इतने भी वर्ड्स आपने पढ़ लिए ना तो बहुत है, जितना मैं बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पॉट द एरर्स। तो ये मैंने किसी बुक से लिया है। तो 96 जो है, 96 नंबर, पार्टिसिपेंट इन आवर स्टडीज रिव्यू देस ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स। ये एसएससी एमटीएस में आया था 2023 में। तो इसका सही आंसर बताइए। गुड इवनिंग श्रेया जी, सौम्या, रिया, मीना, लक्ष्मी। आप लोग डेली क्लासेस करिए, और अगर मेरी क्लासेस नहीं होती तो प्रैक्टिस जरूर करिए। फर्स्ट 96 का कोई आंसर बताइए, कोशिश करिए बताने का। 96 का स्पॉट द एरर्स है, इसमें कौन कौन चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा गलत है ये बताइए। नो नो, सी नहीं होगा। क्लियर नहीं दिख रहा है। अब 96 का participants in our studies reviewed this online dating profile। नो, इसमें कोई एरर नहीं है। नो एरर्स। डी इज राइट आंसर। To treat nightmare disorder, there is a number of medications and therapies। 97 का ट्राई करिए। To treat nightmare disorder, there is a number of medications and therapy। इसका बताइए 97 का। सभी ट्राई करिए, नहीं तो मेरे को नाम लेके बोलना पड़ेगा सभी को। बी। नहीं,
बताइए, बाकी लोग ट्राई करिए। आज बहुत स्लो चलेंगे, लेकिन जितने क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से करेंगे। और लिखते जाइएगा। कॉपी पेन ले आइए, अगर नहीं है हाथ में आपके पास तो कॉपी पेन ले आइए। ठीक है। नाइटमेयर नहीं, सी नहीं, डी भी नहीं। इसका आंसर होगा टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर आर अ नंबर ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपी। देयर आर। अब ऐसा क्यों होगा, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए साथ में। क्योंकि नंबर ऑफ, नंबर जहां आएगा वहां पे आर यूज होगा, इज यूज नहीं होगा। ठीक है। देयर आर, जो वर्ब है वो आर प्लूरल फॉर्म यूज होगा, तो देयर इज नहीं होगा, देयर आर। ओके। 98। आई पर्टिकुलर लाइक दैट किटन बिकॉज इट हैज white feet। 98। लेट्स ट्राई दिस। 98। देखिए 2023 में आया था एसएससी में। ट्राई करिए, बहुत धीरे चलेंगे अपन, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। 100 क्वेश्चंस फास्ट करने से अच्छा 10 क्वेश्चन स्लोली किया जाए। 98 का क्या होना चाहिए आंसर? 98 का कितने लोगों ने सही आंसर दिया है? कोमल जी आपने बहुत सही आंसर दिया है। सौम्या आपने आंसर दिया है। राइट आंसर ए। आई पर्टिकुलर लाइक नहीं, आई पर्टिकुलरली लाइक दैट किटन, पर्टिकुलरली। PARTICULARLY। ठीक है। आंसर इज ए।
इम्प्रूव पॉलिसिंग इज वाइटली बट नॉट सफिशिएंट। बहुत छोटा सा सेंटेंस। इम्प्रूव पॉलिसिंग इज वाइटली बट नॉट सफिशिएंट। 99 ट्राई करिए। बहुत इजी है। मेरे ख्याल से 99 का आंसर सभी सही देंगे। वेरी गुड कोमल जी। ए इज राइट आंसर। इम्प्रूव पॉलिसिंग इज वाइटली नहीं होगा, वाइटल होगा यहाँ पे। वाइटल। वाइटल होगा यहाँ पे। 100 while persimmons can be used in pie and tarts, you can also enjoy them plainly। 100 का। गलत होने से क्या दिक्कत है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। प्रैक्टिस करेंगे सही होगा। मेरे को मालूम है इतने दिन क्लास नहीं हुई तो आप लोगों का एक फ्लो है वो चला गया होगा। क्योंकि सब आप बुरा मत मानिएगा लेकिन क्लास पे डिपेंड रहते हैं तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इसके जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अवेलेबल है मेरी क्लास के, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो नोट्स मैं शेयर किया हूं उसको एक बार देख लीजिए, सही होगा। गलत किसका नहीं होता। अभी मैं भी, मेरे से भी तो गलत होगा ही ना। ऐसे तो नहीं है कोई हर आदमी इंसान परफेक्ट है। स्टार्टिंग में गलत होगा, इसीलिए तो अपन बैठे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी चीज है कि आपने माना कि आपसे गलत हो रहा है, लेकिन बाकी लोग तुक्के में जवाब दिए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई योर बेस्ट। 100 का क्या होगा? नहीं तो अगर नहीं आता तो लिख दो नो आंसर। सी, डी, ई, ए, बी, ये सब नहीं करो। उससे क्या होगा, आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां भी ए बी सी कुछ भी करो, नहीं आता, लिख दीजिए टाइप करके, नो आइडिया। मेरे को टाइप करके लिख दो नो आइडिया सर जी। यानी कि आप वो क्वेश्चन नहीं अटेंड करोगे। उससे भी कुछ नहीं बिगड़ता। आप जाके चेक करिएगा, अगर आप क्वेश्चन नहीं भी अटेंड, आपसे नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए वो क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो नहीं बनते, ठीक है नहीं बना। जो बन रहा है उसको सही बनाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम का रणनीति है। कोई भी परीक्षा एक रणनीति बना के की जाती है, ठीक है। यार एग्जाम की राजनीति है, समझिए कि नहीं बनता छोड़ दिया अमन ने, जो बनता था उसको सही किए, उसमें भी हमारा स्कोर अच्छा आता है। उससे भी हम इतना स्कोर कर लेते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन सभी से नहीं बनते एग्जाम में। हाँ निगेटिव मार्किंग होती है बस। अगर नहीं बनता तो हमने निगेटिव मार्किंग नहीं की ना।
निगेटिव मार्क्स नहीं आएंगे, जो बनता है उसको हम अपन ने सही बनाया है। ट्राई करिए इसको। आंसर इज बी। यूज्ड इन पाई एंड टार्ट्स। 101 जो है ये 101% बनना चाहिए। इट इज बिलीव दैट डिफिकल्ट टास्क डिमांड लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेस। इजी है ये, बनाइए। इट इज बिलीव दैट डिफिकल्ट टास्क डिमांड लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेस। ये बहुत इजी है। 101 का। वेरी गुड। राइट आंसर। बाकी लोग ट्राई करिए बॉस। 101 बी। नो। It is believed that difficult tasks demand a lot of our resources. A lot of resources. यहाँ पे ए आएगा। यहाँ पर ए आएगा। A lot of। वो 102। Your ears are itching because you are having an allergic reaction। ये भी इजी है।
102। वेरी गुड। कोमल एंड रिया, आपका आंसर सही है। वेरी गुड। नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। पता है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस, ये सब क्वेश्चंस ना ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। आपको ना कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, अच्छे से अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो। ये पूरे ना न्यूज़पेपर रीडिंग टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। जैसा ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर न्यूज़पेपर्स में यूज होता है ना, सेम यहाँ भी यूज होता है। सेम टाइप ऑफ पैटर्न्स है। ये आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप डेली रीडिंग करते हो ना न्यूज़पेपर, आपका इसमें बिना मेहनत के भी दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाएंगे। 103। डोंट यू गेट इन्वॉल्व, संध्या विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम। डोंट यू गेट इन्वॉल्व, संध्या विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम। बहुत इजी है। आपका आंसर सही है कोमल जी। 'डोंट गेट इन्वॉल्व', इन्वॉल्व, INVOLVED, डोंट गेट इन्वॉल्व। बी इज राइट आंसर, इन्वॉल्व। अगर ए आप बोल रहे हैं तो ए क्यों? वाई ए? ऐसा क्या गलत दिख रहा है ए में? एक सौ चार। शिवम इज मोर क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द ऑफिस। इसका बताइए। 104। शिवम इज मोर क्लेवरर। राइट आंसर कोमल जी। आपके तीन आंसर सही हैं, वेरी गुड। बी इज राइट आंसर। शिवम इज मोर क्लेवर। ई आर नहीं आएगा यहाँ पे।
105. We talked about writing a will, but it was one of the best thing you never get around to doing. You talk about writing a will, but it was one of the best thing you never get around to doing. 105. No, right answer, Komal ji. B is right answer. 107. Never put off until tomorrow what you can do today. 107. Never put off until tomorrow what you can do today. बहुत इजी है. Why D? Okay, very good. 108. इसका आंसर होगा नेवर पुट ऑफ. O, ऑफ लगेगा यहाँ. नेवर पुट ऑफ until tomorrow what you can do today. Put off. O, so D is right answer. India is already the third largest aviation market in term of domestic travel. 108 का बताइए. Very good, Riya. C. No errors.
Shapes that are impossible to make of machining can be printed. Shapes that are impossible to make of machining can be printed. 109. यहाँ पे मैचिंग होगा, ये मैचिंग, ये गलत लिखा है ये सेंटेंस। 109 ट्राई करिए। 'डी' राइट आंसर। डी राइट आंसर। 110। The Gryffindors trooped back to the castle, none of them talking. It had been another long day. 110। बहुत आसान है। वेरी गुड, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सी, इट हैज बीन, हैव बीन नहीं, हैज बीन। ओके। सी, सी इज राइट। इट हैव बीन नहीं होगा, इट ही सी के साथ हैज लगता है, इट हैज बीन।